ये वो नगरी है जहाँ हर सांस में महाकाल बसते हैं। यहाँ महाकालेश्वर स्वयं काल को भी जीत लेते हैं। एक मंदिर ऐसा जहाँ आज भी बाबा को शराब चढ़ाई जाती है। एक मंदिर ऐसा जहाँ दीवार पर लिखी होती हैं इंसानों की इच्छाएं। आईएएस बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए। स्वागत है आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में। हर सफर की एक कहानी होती है और हमारा सफर शुरू होता है आईएसबीटी से। सफर शुरू हुआ और मेरे साथ 4 दोस्त, मतलब टोटल हम 4। देवभूमि देहरादून से एक छोटी सी बस यात्रा देहरादून से दिल्ली तक। फिर कुछ खाया जाए, खतौली आ गया है, चलो। शाही पनीर है और तंदूरी रोटी है विद बटर के साथ। 400 रुपये बस के टिकट के साथ 6 घंटे का सफ़र करके हम पहुंचते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। फिर मिलता है हमें हमारा एक भाई। हेलो, क्या हाल है? बस एक मेट्रो की भीड़। और अभी हमने सीपी में शॉपिंग कर ली है और विनीत ने ले लिया अपने टी शर्ट्स। और विजय, तूने क्या लिया है? विजय ने शूज़ ले लिए हैं। और अब यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं एक प्यारी सी लस्सी, क्योंकि मोहित ने कहा कि यहाँ पे की लस्सी फेमस है। लस्सी के बाद हम पहुँचे रेलवे स्टेशन ऑफ दिल्ली। लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ स्टार्ट हुआ। हम लेट पहुँचे और ट्रेन थी न्यू दिल्ली टू इंदौर। सडन प्लान था तो टिकट मिली जनरल में। और भाई ट्रेन फुल, 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। तो फाइनली हम लोगों को मिल चुकी है सीट मथुरा से। लेकिन एक ही जज्बा था महादेव से मिलने का। 11 घंटे के सफ़र के बाद जब सुबह हुई तो सामने था एक खूबसूरत नज़ारा। कल रात की ट्रेन की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। तो बने रहे भक्तों, हर हर महादेव। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचते हैं महादेव मंदिर की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर के पास में और हमने ले लिया प्रसाद। तो अब जाते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाकाल लोक में पहुंचने के बाद आप यहां पे चार्ट देख के भी रूट को फॉलो कर सकते हो। मंदिर पहुंचने से पहले मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताता हूँ। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी महत्व सबसे बड़ा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शिवलिंग दक्षिण मुखी है, मतलब इसका मुख साउथ की तरफ है, जो कि यूनिक है। कहा जाता है कि महाकाल स्वयं शिव का ऐसा रूप है जो काल को भी समाप्त कर दे। यहाँ के दर्शन से इंसान को भय और मौत का डर नहीं रहता। तो चलिए भक्तों, आपको भी दर्शन कराते हैं। क्या आप भी कभी महाकालेश्वर आए हैं? अगर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको वहाँ सबसे सुंदर क्या लगा वो मुझे ज़रूर बताएं। उससे पहले आपको एक लंबी सी लाइन फॉलो करनी होगी। अब देखते हैं कितना समय लगता है महादेव के दर्शन करने में। काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हर हर महादेव। वो कहते हैं ना, अगर बाबा जी के दर्शन करने हैं तो भीड़ से तो गुजरना ही पड़ेगा। अभी हम लोग लगे हैं भीड़ में और करते हैं बाबा जी के दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगभग 3 घंटे भीड़ में चलने के बाद हम पहुंचते हैं महादेव के उस कक्ष में जहां शिवलिंग है। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आते हैं। मंदिर में शिवलिंग की ज़्यादा फोटोज इसलिए क्लिक नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था। तो ये आ चुका हमारा दिन का खाना। अनलिमिटेड है कि उसमें खाना खाने के बाद हम निकलते हैं 500 रुपये का ऑटो करके पूरा उज्जैन घूमने। अगला स्टॉप हुआ गढ़कालिका माता मंदिर। कहा जाता है कि गढ़कालिका माता ने ही संस्कृत के महान कवि कालिदास को अपनी कृपा से ज्ञान दिया था, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा मन्नत मांगते हैं। यहाँ सब अपनी इच्छा लिख रहे थे और सबसे ज़्यादा डिमांड थी आईएएस बनना है या सरकारी नौकरी चाहिए। भाई डिवोशन के साथ एस्पिरेशन भी फुल ऑन था। फिर वहीं बगल पे आप दर्शन कर सकते हो स्थिर मन गणेश मंदिर के। यहाँ जगन्नाथ धाम भी है और साथ ही साथ
हमें मिलती है एक प्यारी सी दुकान जहां हम लेते हैं सामान। अभी हम हैं शक्तिपीठ गढ़कालिका जी मंदिर के पास में और हम पिए हैं यहाँ पे लस्सी। काफ़ी फेमस लस्सी है यहाँ पे, आप आके ट्राई कर सकते हो। और ये आंटी जी की दुकान है। माँ गढ़कालिका के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं काल भैरव के लिए। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। लेकिन उससे पहले रास्ते में हमें मिलता है सांदीपनी आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ श्री कृष्णा और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु सांदीपनी के इस आश्रम में अभी भी एक कुंड है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्णा ने सभी तीर्थों का पानी यहाँ लाके इस कुंड में स्थापित किया था। हाँ जी बोलो। दोस्तों अभी हम आए थे जहाँ पे श्री कृष्ण बलराम जी ने पढ़ाई की थी। यहाँ पे लोमड़ी है, ये लोमड़ी अभी यहाँ पे किसी का सामान लेके चले गई है। तो आप तेज बोल। ये लोमड़ी कुछ भी कर सकती है, बहुत तेज है लोमड़ी, चालाक लोमड़ी है। अभी इसने किसी के यहाँ से खाना छीन लिया है, इसलिए सावधान है। इसको अरे कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया। गाइस देखिए काफ़ी लोमड़ी हैं, इन्हें फोकस कर सकते हो आप। इन लोमड़ी से सावधान रहें। फिर हम पहुँचते हैं मंगल धाम। मंगल धाम काफ़ी शांत जगह है जो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग आके मन की शांति और पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। यहाँ आके लोग अपने पूर्वजों की भी पूजा करवाते हैं। मंगल धाम में दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास। लेकिन यहाँ हमें एक विचित्र आदमी मिलता है जो कि भाई चप्पलों से नाव चला रहा था। आप देख सकते हो इंडिया में कितना टैलेंट है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा टैलेंट देखा है? भाई साहब मान गए बंदे को। उज्जैन की नगरी इतनी सुंदर है कि गायों का झुंड देख के मेरा मन तो वहीं रुकने का कर गया। लेकिन अभी आपको मैं आरती दिखाऊंगा और साथ ही साथ करवाऊंगा काल भैरव के दर्शन। तो अभी हम काल भैरव दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस। हम पहुंचे हैं काल भैरव की तरफ और बारिश आने लगी है। दर्शन भी करना है और हमें अपना सामान भी रखना है। बारिश थमी और हम लग पड़े लाइन में। लेकिन हमें नहीं पता था इस लाइन में हमें लगने वाले थे 4-5 घंटे। और कहा जाता है महाकालेश्वर से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो आप अगर कभी महाकालेश्वर गए हो तो आपने पहले काल भैरव के दर्शन किए या महाकालेश्वर धाम के? आप कहाँ से हो अंकल जी वैसे? नांदेड़। कहाँ? नांदेड़ से, महाराष्ट्र नांदेड़। अच्छा महाराष्ट्र से, ओके ओके। तो आप कब पहुँचे? हम सवेरे पहुँचे 4 बजे। सवेरे। और महाकालेश्वर के दर्शन किए सुबह? हाँ ओके। और अभी मतलब काल भैरव। कल और आज फिर कहाँ जाना है? कल ओंकारेश्वर। कल? अच्छा कल जाना है, तो आज यहीं स्टे करोगे? आगे। ओके चलो बढ़िया है। अभी दर्शन करते हैं फिर श्री काल भैरव नाथ जी के। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके दर्शन से इंसान की रक्षा होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। अगर आप काल भैरव आ रहे हो तो आप ये लाइन देख सकते हो। तो आपको जल्द ही लाइन पे लगना है क्योंकि यहाँ 4 या 5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ एक अलग ही परंपरा है। प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। ये सब देखकर लगता है कि उज्जैन का हर मंदिर अपने आप में ही यूनिक है। फिर मिलते हैं बाबा के सेकंडों के दर्शन। दर्शन हमने लोगों ने कर लिए। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर की ओर। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब माता सती के शरीर का विभाजित हुआ था तब उनका एक अंग यहाँ भी गिरा था। मंदिर के अंदर जलते दीपक और दोनों तरफ बड़े बड़े दीप स्तंभ एक अलौकिक दृश्य बना रहे थे जिसे देख के मन मोह गया। अगर आपको ये दृश्य पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय माता दी। और फिर हम पहुंचे राम घाट, सिपरा नदी के किनारे शाम की आरती देखने। घंटियों की आवाज, दिए जलते हुए और नदी का सुर, सब कुछ एक डिवाइन एनर्जी में बदल गया।
रामघाट उज्जैन का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुंभ मेला भी इसी किनारे होता है। आरती देखने के बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर का नाइट व्यू देखने और साथ ही साथ उज्जैन का ये खूबसूरत मार्केट एक्सप्लोर करने। अब आए थे तो भेलपुरी भी ट्राई करना तो बनता है। डाल दे और थोड़ा नमकीन भी डाल दे, नींबू थोड़ा सही से डाल देना। फिर रात को ही हम लोग निकल पड़े उज्जैन से इंदौर की ओर, क्योंकि आज रात का स्टे हम करने वाले थे इंदौर में और रास्ते में मिली खूबसूरत सी बारिश जिससे मौसम ठंडा हो गया और हम पहुंचते हैं इंदौर। फिर ज़रूरत थी होटल लिया और चले गए इंदौर एक्सप्लोर करने। अब इंदौर में सुना था कि फेमस है होटल गुरु कृपा, तो सोचा यहीं खाना ट्राई किया जाए। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो भाइयों ये आ चुका हमारा खाना, मशरूम, पनीर और फ्राइड वेज राइस। भूख काफ़ी लग गई है और रात के हो रहे हैं 12:30 और अब कर रहे हैं हम अपना डिनर। अब कल एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। अगला दिन क्या लेकर आएगा वो सस्पेंस मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो बने रहिए। महादेव की नगरी के बाद हमारा सफ़र और भी रंग लाने वाला है। हर हर महादेव।